आज हम प्लांट किंगडम की एक शांत और आत्मविश्वास से भरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ एक स्टडी सेशन नहीं है, बल्कि एक रिलैक्स्ड वॉक की तरह है जहां हम पौधों की दुनिया को समझेंगे। नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से इसे समझेंगे। प्लांट किंगडम को समझना एक ब्यूटीफुल जर्नी है। कल्पना करिए कि आप एक गार्डन में टहल रहे हैं जहां अलग अलग तरह के पौधे हैं। कुछ पानी में तैर रहे हैं, कुछ जमीन पर मॉस की तरह फैले हुए हैं, कुछ बड़े ट्रीज हैं। यही डाइवर्सिटी प्लांट किंगडम की खूबसूरती है। आज हम 5 मेन ग्रुप्स को देखेंगे: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। साथ ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। इस जर्नी में हमारा अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि हर ग्रुप को विजुअलाइज करेंगे। जब आप कोई प्लांट देखते हैं तो उसकी स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। ये प्लांट कैसे सर्वाइव करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है और इकोसिस्टम में इसकी क्या रोल है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी और बायोलॉजी के प्रति जेन्युइन इंटरेस्ट भी डेवलप करेगी। इस काम और फोकस्ड अप्रोच से आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता जाएगा। सबसे पहले एल्गी की बात करते हैं। एल्गी को आप सबसे सिंपल प्लांट्स मान सकते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स या लीव्स नहीं होते। बॉडी को थैलस कहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरोगायरा, क्लिमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। ये नाम्स पहली बार कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे फेमिलियर हो जाएंगे। एल्गी की डाइवर्सिटी अमेजिंग है। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे क्लिमाइडोमोनास जो सिंगल सेल का होता है और फ्लैजिला से मूव करता है। कुछ फिलामेंटस होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा जिसमें सेल्स की चेन होती है। कुछ बड़े सीवीड्स होते हैं जो समुद्र में मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। ये सब एल्गी की कैटेगरी में आता है। ये रेंज सिर्फ साइज में नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी में भी है। एल्गी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। कुछ में म्यूसिलेज भी होता है जो प्रोटेक्शन देता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीकों से हो सकता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, थैलस टूटकर नए प्लांट्स बनाते हैं। एसेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एल्गी की सर्वाइवल स्ट्रेटजी का पार्ट है। नीट क्विक रिकॉल के लिए याद रखिए, एल्गी में डोमिनेंट जनरेशन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेफिनेशन क्लियर रखिए। एल्गी आर सिंपल ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड प्लांट्स फाउंड मेनली इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। इस डेफिनेशन में हर वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक। कल्पना करिए कि आप एक पॉन्ड के किनारे खड़े हैं। पानी की सरफेस पर ग्रीन लेयर दिख रही है, यही एल्गी है। कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं जो आप नहीं देख सकते, कुछ बड़े सीवीड्स की तरह हैं। पानी में ऑक्सीजन बबल्स भी दिख रहे हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ये सीन आपको एल्गी की बेसिक नेचर समझा देता है। इस विजुअलाइजेशन को अपने माइंड में क्लियर रखिए। एल्गी का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी समझिए। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और फूड चेन का बेस बनाते हैं। मरीन इकोसिस्टम में तो ये बहुत क्रूशियल हैं। कई फिश और मरीन एनिमल्स इन्हें फूड के रूप में यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। अगार, कैराजिनिन जैसे सब्सटेंसेस एल्गी से ही मिलते हैं। ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब ब्रायोफाइट्स पर आते हैं। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं मॉस, लिवरवर्ट्स जैसे मार्केंटिया और हॉर्नवर्ट्स जैसे एंथोसिरोस। ये एम्फीबियन कंपैरिजन बहुत हेल्पफुल है कंसेप्ट को याद रखने के लिए। ब्रायोफाइट्स की स्पेशल बात यह है कि इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, राइजॉइड्स होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एंकरेज और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। वेस्कुलर इशू एब्सेंट होता है, यानी जाइलम फ्लूएम नहीं होते, इसलिए ये स्मॉल साइज के होते हैं क्योंकि वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली नहीं हो सकता। ये लिमिटेशन इनकी साइज को रिस्ट्रिक्ट करती है। बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, लेकिन ट्रू लीव्स नहीं होती। मॉस में आप स्टेम देख सकते हैं जिस पर स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये लीफ लाइक लगते हैं, लेकिन टेक्निकली ट्रू लीव्स नहीं है क्योंकि वैस्कुलर सप्लाई नहीं है। ये डिफरेंशिएशन एल्गी से एक स्टेप अहेड है। ब्रायोफाइट्स में 3 मेन ग्रुप्स हैं। मॉसेस सबसे कॉमन है। ये अपराइट ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं। लिवरवॉर्ट्स फ्लैट और लोब्ड होते हैं, जैसे लिवर का शेप। हॉर्नवॉर्ट्स में हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
हर ग्रुप की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। नीट के लिए क्रूशल पॉइंट, ब्रायोफाइट्स में भी डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। यह एल्गी से मिलता जुलता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना। एल्गी थैलॉइड होते हैं, ब्रायोफाइट्स में स्टेम लीफ डिफरेंशिएशन होता है। यह सटल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल इंटरेस्टिंग है। गैमेटोफाइट पर मेल ऑर्गन्स एंथरीडिया और फीमेल ऑर्गन्स आर्किगोनिया बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, क्योंकि मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और स्विम करके फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट डेवलप होता है, जो गैमेटोफाइट पर ही अटैच्ड रहता है। ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप यूनिक है। बोर्ड वर्डिंग हिंट: Bryophytes are small, non-vascular plants that require water for reproduction and show alternation of generations with dominant gametophyte. इस डेफिनेशन में सभी की फीचर्स कवर हैं। मेंटल विजुअलाइजेशन: एक डैम्प वॉल या रॉक पर सॉफ्ट ग्रीन कारपेट जैसा मॉस देखिए। ये स्पॉन्जी लगता है और मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। यही ब्रायोफाइट्स का टिपिकल हैबिटेट है। रेनी सीजन में ये बहुत फ्रेश और ग्रीन दिखते हैं। कुछ मॉस पर स्मॉल स्टॉक्स भी दिख सकते हैं। ये स्पोरोफाइट्स हैं। ये इमेज आपको स्ट्रक्चर और हैबिटेट दोनों क्लियर कर देगी। ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल रोल भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। रॉक सर्फेसेस पर ग्रो करके स्लोली रॉक को ब्रेक करते हैं। पायनियर स्पीशीज का रोल प्ले करते हैं, यानी जहां कोई वेजिटेशन नहीं है वहां पहले ये एस्टैब्लिश होते हैं और बाद में दूसरे प्लांट्स के लिए सूटेबल कंडीशंस बनाते हैं। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट है। अब टेरिडोफाइट्स की बारी है। ये पहले ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। लीव्स को फ्रॉन्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स जैसे डायोप्टेरिस, टेरिस और सिलेजिनेला। यहां पर एक मेजर एवोल्यूशनरी लीप होती है। यहां एक मेजर शिफ्ट होता है। टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, गैमेटोफाइट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। गैमेटोफाइट स्मॉल और इंडिपेंडेंट होता है, इसे प्रोथैलस कहते हैं। ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो सॉइल पर ग्रो करता है। ये शिफ्ट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। टेरिडोफाइट्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रू रूट्स सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं और एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन करते हैं। स्टेम अंडरग्राउंड राइजोज हो सकता है या एरियल हो सकता है। लीव्स यूजुअली कंपाउंड होते हैं और बड़े होते हैं। यंग लीव्स कॉइल्ड होते हैं, जिन्हें सर्किनेट वर्नेशन कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कॉइलिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग लीव्स को। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। सोली स्पोरेंजिया के क्लस्टर्स होते हैं जो फ्रॉन्ड्स की अंडर साइड पर दिखते हैं। अगर आप कभी फर्न के लीफ को उलट कर देखें तो ब्राउन डॉट्स दिखेंगे, ये सोरी हैं। स्पोर्स मैच्योर होकर डिस्पर्स होते हैं और सूटेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं। ये प्रोसेस फैसिनेटिंग है। टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस दोनों कंडीशंस होती हैं। मोस्ट फर्न्स होमोस्पोरस होते हैं, सेम टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। सेलाजिनेला हेटेरोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स अलग बनाते हैं। ये डाइवर्सिटी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज में भी दिखती है। बोर्ड के लिए डेफिनेशन: टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स विथ ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है हिडन रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स नहीं होते। मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक: एक जंगल में बड़े फर्न्स देखिए। लीव्स की अंडरसाइड पर ब्राउन डॉट्स हैं, ये सोरी हैं। प्लांट टॉल और लीफी है, यही स्पोरोफाइट जनरेशन है जो डोमिनेंट है। ग्राउंड पर स्मॉल हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, ये प्रोथैली हैं। ये सीन आपको स्पोरोफाइट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इस विजुअलाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखती है। टेरिडोफाइट्स का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी समझिए। ये पहले प्लांट्स थे जिन्होंने ट्रू वैस्कुलर सिस्टम डेवलप किया। इससे ये टॉलर ग्रो कर सकते थे और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बेटर अडैप्ट हो सकते थे। कोल्ड डिपॉजिट्स में फॉसिलाइज्ड टेरिडोफाइट्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में ये बहुत अबंडेंट थे। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इंटरेस्टिंग है। कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट टेरिडोफाइट्स से स्पोरोफाइट डोमिनेंट शुरू होता है। ये ट्रांजिशन पॉइंट है। वैस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट भी यहीं से शुरू होता है। ये पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स पर आते हैं। ये सीड बेरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन सीड्स नेकेड होते हैं, फ्रूट्स में इनक्लोज नहीं। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। एग्जाम्पल्स हैं पाइन, देवदार, साइकस, गिंगो। ये नेमिंग भी लॉजिकल है और याद रखने में हेल्प करती है। जिम्नोस्पर्म्स का स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होता है।
ये यूजुअली टॉल ट्रीज होते हैं। लीव्स नीडल लाइक या स्केल लाइक होते हैं जो वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं। ये अडेप्टेशन ड्राई और कोल्ड कंडीशंस के लिए है। स्टेम वुडी होता है और सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। ये अडेप्टेशन सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज हैं। जिम्नोस्पर्म्स में हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स अलग होते हैं। मेल कोन्स में पॉलन ग्रेन्स, फीमेल कोन्स में ओव्यूल्स होते हैं। पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। पॉलन ग्रेन्स में विंग्स होते हैं जो विंड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ये मैकेनिज्म एफिशिएंट है ओपन एनवायरनमेंट्स के लिए। जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है। मेल कोन्स छोटे होते हैं और सीजनल होते हैं। फीमेल कोन्स बड़े होते हैं और वुडी होते हैं। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में टाइम लगता है, कभी कभी 1 साल भी। सीड्स मैच्योर होने में भी टाइम लगता है। ये पेशेंस वाला प्रोसेस है। नीट क्विक रिकॉल, जिम्नोस्पर्म्स में भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है। फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर होता है। ये रिडक्शन ट्रेंड एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट को शो करता है। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स की डाइवर्सिटी भी इंटरेस्टिंग है। साइकस एंशिएंट ग्रुप है जो डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट करता है। गिंगो लिविंग फॉसिल कहलाता है। कॉनिफर्स जैसे पाइन, फिर स्प्रूस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। टिम्बर, पेपर, रेजिन के लिए यूज होते हैं। ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। बोर्ड वर्डिंग हिंट, जिम्नोस्पर्म्स आर सीड प्लांट्स विद नेकेड सीड्स शोइंग हेटेरोस्पोरस कंडीशन एंड विंड पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव है। मेंटल विजुअलाइजेशन, एक माउंटेन पर टॉल पाइन ट्रीज देखिए। ब्रांचेस पर कोन्स लटक रहे हैं। कुछ छोटे मेल कोन्स हैं, कुछ बड़े फीमेल कोन्स। हवा में पॉलिन उड़ रहा है। लीव्स नीडल लाइक है और स्नो भी हैंडल कर सकते हैं। ये हार्श एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये रगडनेस इंप्रेसिव है। अंत में एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ये सबसे एडवांस्ड प्लांट्स हैं। सीड्स फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। एंजियो मीन्स कवर्ड। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं रोज, मैंगो, वीट, राइस। बेसिकली हमारे आसपास के ज्यादातर प्लांट्स। ये फेमिलियरिटी हेल्पफुल है। एंजियोस्पर्म्स की डाइवर्सिटी अमेजिंग है। ये सबसे सक्सेसफुल प्लांट ग्रुप है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज इसी में है। हर्ब्स से लेकर ट्रीज तक, एक्वाटिक से लेकर डेजर्ट प्लांट्स तक, सब एंजियोस्पर्म्स हैं। फ्लावर्स की वैरायटी भी इनक्रेडिबल है। साइज, कलर, शेप, फ्रेग्रेंस, सब में डाइवर्सिटी। ये सक्सेस स्टोरी इवोल्यूशनरी टर्म्स में रिमार्केबल है। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये यूनिक फीचर है जो कहीं और नहीं मिलता। एक मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनाने के लिए, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होकर एंडोस्पर्म बनाने के लिए। एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये एफिशिएंसी का एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म्स का फ्लावर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। सीपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस, कार्पल्स सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिनेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, बैट्स, सब के लिए अलग अडेप्टेशंस। ये को एवोल्यूशन का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। फ्रूट फॉर्मेशन भी यूनिक फीचर है। ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनता है जो सीड्स को प्रोटेक्शन देता है और डिस्पर्सल में हेल्प करता है। फ्रूट्स की वैरायटी भी अमेजिंग है। फ्लैशी फ्रूट्स एनिमल्स द्वारा डिस्पर्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स विंड या मैकेनिकल मेथड से। ये स्ट्रैटेजीज डाइवर्स हैं। नीट के लिए एंजियोस्पर्म्स में भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस्ड होता है। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है। ये मैक्सिमम रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ये ट्रेंड कंप्लीशन है। एंजियोस्पर्म्स को 2 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलिडन, पैरेलल वेनेशन, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ग्रासेस, लिलीज। डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स, रेटिकुलेट वेनेशन, ऑर्गेनाइज्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं रोजेस, बीन्स। ये क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल भी है। बोर्ड डेफिनेशन, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स विद सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स शोइंग डबल फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन कंप्लीट है। मेंटल विजुअलाइजेशन, एक कलरफुल गार्डन देखिए। फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, बीज पॉलिनेशन कर रहे हैं, फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं जिनके अंदर सीड्स हैं। ये सीन लाइफ की कंप्लीटनेस को शो करता है। फ्लावर्स से फ्रूट्स तक का जर्नी, ये ब्यूटी और फंक्शनैलिटी दोनों दिखाता है। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये सभी प्लांट्स में होता है। 2 फेजेस होते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये यूनिवर्सल पैटर्न है प्लांट किंगडम में। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट पर मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइमोड बनता है जो डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट पर स्पोर्स बनते हैं और साइकिल रिपीट होती है। ये कंटिन्यूटी लाइफ का एसेंस है।
नीट के लिए डोमिनेंट जनरेशंस याद रखिए। एल्गी और ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट डोमिनेंट, टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स स्पोरोफाइट डोमिनेंट। ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। सिंपल प्लांट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट, एडवांस्ड प्लांट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट। ये पैटर्न लॉजिकल है क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये प्रोग्रेशन नेचुरल है। बोर्ड के लिए क्लियर डेफिनेशन: alternation of generations is the regular alternation between haploid gametophyte and diploid sporophyte phases in plant life cycle। ये डेफिनेशन प्रिसाइज है। अब कंफ्यूजिंग डिफरेंसेस को फिर से क्लियर करते हैं। एल्गी vs ब्रायोफाइट्स, दोनों में गैमेटोफाइट डोमिनेंट, लेकिन मेजर डिफरेंसेस हैं। एल्गी कंप्लीटली एक्वाटिक, थैलॉइड बॉडी। ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, स्टेम लीफ डिफरेंशिएशन। एल्गी में राइजॉइड्स नहीं, ब्रायोफाइट्स में राइजॉइड्स प्रेजेंट। ये डिस्टिंक्शंस क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स vs टेरिडोफाइट्स, ये मेजर ट्रांजिशन पॉइंट है। ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर, स्मॉल साइज। टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर, कैन ग्रो टॉल। डोमिनेंट जनरेशन भी चेंज होती है। ब्रायोफाइट्स में वाटर डिपेंडेंसी ज्यादा, टेरिडोफाइट्स में कम। ये एवोल्यूशनरी लीप है। टेरिडोफाइट्स vs जिम्नोस्पर्म्स, दोनों वैस्कुलर लेकिन रिप्रोडक्शन मेथड अलग। टेरिडोफाइट्स स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, वाटर डिपेंडेंसी है। जिम्नोस्पर्म्स सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, वाटर डिपेंडेंसी नहीं। सीड्स बेटर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं, ये एडवांसमेंट है। जिम्नोस्पर्म्स vs एंजियोस्पर्म्स, दोनों सीड प्लांट्स हैं लेकिन सीड प्रोटेक्शन अलग। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स, विंड पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म्स में एनक्लोज्ड सीड्स, डाइवर्स पॉलिनेशन मेथड्स। फ्लावर्स और फ्रूट्स एंजियोस्पर्म्स की यूनिक फीचर्स हैं। ये सोफिस्टिकेशन है। क्विक नीट रिकॉल सेक्शन: एल्गी, थैलॉइड, aquatic, gametophyte dominant, no true organs. Bryophytes, amphibians, non-vascular, gametophyte dominant, rhizoids present. Pteridophytes, first vascular, cryptogams, fronds. Gymnosperms, naked seeds, cones, angiosperms. Enclosed seeds, flowers, board wording hence। हमेशा definitions में key features mention करिए। Algae के लिए simple thalloid aquatic, Bryophytes के लिए amphibians non-vascular rhizoids, Pteridophytes के लिए first vascular cryptogams, Fronds, Gymnosperms के लिए naked seeds cones, Angiosperms के लिए flowering plants, enclosed seeds। ये keywords important हैं। अब पूरे टॉपिक का स्मूथ रिकैप करते हैं। हमने देखा कि प्लांट किंगडम में डाइवर्सिटी कैसे है। एल्गे से शुरू होकर एंजियोस्पर्म्स तक का जर्नी एक इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, रिप्रोडक्शन मेथड्स एडवांस होते हैं। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। ये प्रोग्रेशन लॉजिकल है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एडाप्टेशन, सिंपल बॉडी से कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, वाटर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन, हर स्टेप में इंप्रूवमेंट दिखती है। ये इवोल्यूशन की स्टोरी है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सभी में कॉमन है, लेकिन डोमिनेंट फेस चेंज होता है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि सिंपल प्लांट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट क्यों है और एडवांस्ड प्लांट्स में स्पोरोफाइट क्यों। डिप्लॉयड कंडीशन जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में बेनिफिशियल है। यह लॉजिक क्लियर है। अब आखिरी 5 मिनट्स में काम कंपैरिजन रिवीजन करते हैं। यह सेक्शन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और सभी ग्रुप्स के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन बनाएगा। ये फाइनल कंसोलिडेशन है। सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं। एल्गे मोस्टली एक्वेटिक, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस में। ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट प्लेसेस, प्रेफर करते हैं डैम्प वॉल्स, रॉक्स, फॉरेस्ट फ्लोर्स। टेरिडोफाइट्स शेडी और ह्यूमिड एरियाज में, फॉरेस्ट्स, हिल स्टेशंस। जिम्नोस्पर्म्स माउंटेन्स और कोल्ड रीजन्स में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। एंजियोस्पर्म्स एवरीवेयर, सबसे अडेप्टेबल डेजर्ट से लेकर एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स तक। ये रेंज इंप्रेसिव है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेशन देखिए। एल्गे में सिंपल थैलस, नो डिफरेंशिएशन। ब्रायोफाइट्स में बेसिक स्टेम लीफ डिफरेंशिएशन, लेकिन ट्रू ऑर्गन्स नहीं। टेरिडोफाइट्स में ट्रू ऑर्गन्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स सब वेल डेवलप्ड। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में कंप्लीट प्लांट बॉडी विद सेकेंडरी ग्रोथ। ये कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअल है। वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट एल्गे और ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट, इसलिए स्मॉल साइज। टेरिडोफाइट्स से प्रेजेंट, इसीलिए टॉलर ग्रोथ पॉसिबल। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। ये कोरिलेशन क्लियर है। रिप्रोडक्शन मेथड्स भी इवॉल्व होते हैं। एल्गे में सिंपल फ्रेगमेंटेशन या गैमेट फ्यूजन, ब्रायोफाइट्स में वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन, मोटाइल मेल गैमेट्स। टेरिडोफाइट्स में स्पोर्ट्स, स्टिल सम वाटर डिपेंडेंसी। जिम्नोस्पर्म्स में विंड पॉलिनेशन, नो वाटर डिपेंडेंसी। एंजियोस्पर्म्स में डाइवर्स पॉलिनेशन मेथड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड सब। ये सोफिस्टिकेशन है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी इंटरेस्टिंग है।
एल्गे में सिंपल गैमेट्स, ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया और सोरी, जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स, मोस्ट एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये एवोल्यूशन क्लियर दिखता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखिए। एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फूड सोर्स हैं, सीवीड्स एडिबल होते हैं। ब्रायोफाइट्स सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पीट मॉस फ्यूल के रूप में यूज होता है। टेरिडोफाइट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ मेडिसिनल भी। जिम्नोस्पर्म्स टिम्बर देते हैं, पेपर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म्स फूड, मेडिसिन, फाइबर एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी डेली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट। ये यूटिलिटी बढ़ती जाती है। नीट पर्सपेक्टिव से डोमिनेंट जनरेशंस का पैटर्न क्लियर है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डोमिनेंस की शिफ्ट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट शो करती है। ये ट्रेंड याद रखना इजी है और लॉजिकल भी। ये अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर ग्रुप की यूनिक फीचर्स और एग्जाम्पल्स क्लियर रखिए। डेफिनेशंस में साइंटिफिक टर्म्स यूज करिए, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकिए। डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल्स, प्लांट स्ट्रक्चर्स सब ड्रॉ कर सकना चाहिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है। साइज भी कंपेयर करिए। एल्गी माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज सीवीड्स तक, ब्रायोफाइट्स जनरली स्मॉल, फ्यू सेंटीमीटर्स तक, टेरिडोफाइट्स मीडियम साइज, फ्यू मीटर्स तक, जिम्नोस्पर्म्स लार्ज ट्रीज 100 फीट तक, एंजियोस्पर्म्स सबसे डाइवर्स, टाइनी हर्ब से लेकर जायंट ट्रीज तक। ये रेंज अमेजिंग है। लाइफ स्पैन भी डिफरेंट होता है। एल्गी जनरली शॉर्ट लिव्ड, ब्रायोफाइट्स भी रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, टेरिडोफाइट्स पेरिनियल होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स लॉन्ग लिव्ड, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। एंजियोस्पर्म्स में वैरायटी है, एनुअल्स, बायनियल्स, पेरिनियल सब। ये डाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज हैं। अंत में ये समझिए कि प्लांट किंगडम की ये क्लासिफिकेशन नेचुरल एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करती है। हर ग्रुप अपने एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। एल्गी एक्वाटिक लाइफ के लिए आइडियल, सिंपल स्ट्रक्चर, एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। ब्रायोफाइट्स ट्रांजिशन फेज रिप्रेजेंट करते हैं, लैंड पर जाने की शुरुआत। टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल लाइफ की प्रॉपर शुरुआत, वैस्कुलर सिस्टम के साथ। जिम्नोस्पर्म्स हार्श कंडीशंस के लिए अडेप्टेड, नीडल लीव्स, विंड पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी के लिए, हर एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल। ये एडेप्टेशन की स्टोरी है। आपका कॉन्फिडेंस अब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन लॉजिकल पैटर्न फॉलो करता है। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स विजुअलाइज करते रहिए और डिफरेंसेस को क्लियर रखिए। नीट और बोर्ड दोनों में ये टॉपिक से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये अश्योरेंस है। याद रखिए, प्लांट किंगडम सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं है, ये लाइफ की डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन की ब्यूटीफुल स्टोरी है। हर प्लांट ग्रुप अपनी यूनिक स्ट्रेटजी से सर्वाइव करता है और इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बायोलॉजी में डीपर अप्रिशिएशन देगी और एग्जाम्स में भी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स लिख सकेंगे। ये जर्नी कंप्लीट हुई है।